हेलो दोस्तों, आज हम ककूड़ा मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत शाम के वक्त से होती है, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बस से उतरकर साइकिल द्वारा अपने शापित गांव रतोड़ी की तरफ भाग रहा होता है। और वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ था, चूँकि वह दिन मंगलवार का था और समय 7:15 होने ही वाला था। उस बूढ़े व्यक्ति के गाँव की एक खास बात थी कि उस गाँव के प्रत्येक घर में 2 दरवाजे थे, जिसमें एक दरवाज़ा सामान्य आकार का था जबकि दूसरा दरवाज़ा छोटा था। आगे बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से अपने घर पहुंचकर अपने छोटे दरवाजे को 7:15 से पहले खोल देता है। तभी उस दरवाजे के पास 7:15 पर किसी प्रेत की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजा खुला देखकर वह प्रेत आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे एक बुलबुला नाम के लड़के का घर होता है, जिसका छोटा दरवाजा अभी भी बंद था, क्योंकि बुलबुला उस टाइम अपनी प्रेमिका गिलौटी के साथ रोमांस कर रहा था। जिस दौरान उसके फ़ोन का अलार्म बजता है और वो मोबाइल देखता है तो टाइम 7:15 हो चुका था। हड़बड़ाकर बुलबुला अपने घर का छोटा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी और समय 7:15 से ज़्यादा का हो चुका था। तब वह प्रेत बुलबुला का दरवाज़ा बंद देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वह दरवाज़ा खोलकर बुलबुला के सीने पर एक जोरदार लात मारता है। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि बुलबुला की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया है और अब गाँव के लोग बुलबुला की 13वीं की तैयारी में लग गए हैं। तभी वहाँ बुलबुला के दोस्त सन्नी और किलविस आते हैं, जो बुलबुला को माला पहनाकर मजाक करते हुए उसकी प्रेमिका के बारे में पूछते हैं। एंड फिर सीन बुलबुला की 13वीं का होता है, जहां गांव के लोग 13वीं का भोज खा रहे होते हैं। तभी वहां बैठा एक छोटा बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति से बुलबुला की पीठ के कुबड़ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि हमारा गाँव एक शापित गाँव है, जहाँ सभी लोगों को प्रत्येक मंगलवार की शाम 7:15 पर अपने घर का छोटा दरवाज़ा खोल कर रखना होता है और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसे प्रेत ककूड़ा का श्राप लगता है, जिस कारण उसकी पीठ पर कुबड़ निकल आता है और उसकी 13 दिनों में मौत हो जाती है। चूँकि ककूड़ा का श्राप केवल पुरुषों को ही लगता था, महिलाओं और बच्चों को नहीं, जिस कारण बुलबुला की मौत हो जाती है, जिससे उसकी माँ काफ़ी दुखी होती है। एंड फिर सीन इंदिरा के घर का होता है, जहाँ इंदिरा को देखने लड़के वाले आए होते हैं। चूँकि इंदिरा के पिता स्कूल टीचर होते हैं, जिनकी एक शर्त होती है कि वो इंदिरा की शादी उसी लड़के से करेंगे जिसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलना आता होगा। आखिरकार शादी तय हो जाती है और लड़के वाले इंदिरा को देखने की डिमांड करते हैं, लेकिन इंदिरा उनके सामने आने से मना कर देती है, क्योंकि वो सनी नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी। वहीं लड़के वाले के सामने इंदिरा खूब नाटक करती है और उसके बाद इंदिरा के पिता मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी सनी से करवा दूंगा अगर उसे इंग्लिश बोलना आता होगा तो। जिस पर इंदिरा झूठ बोल देती है कि हाँ, सनी को इंग्लिश बोलना आता है। वहीं पता चलता है कि इंदिरा की एक जुड़वा बहन गोमती भी है, जिसको हमेशा एक रूम में बंद करके रखा जाता है और रात में उसके रूम से डरावनी आवाज़ें भी आती है। फिर सीन इंदिरा और सनी का होता है, जहाँ पता चलता है कि सनी रतौड़ी का एक फेमस हलवाई है जो इंदिरा से बहुत प्यार करता है। जहाँ इंदिरा उसे इंग्लिश सीखने की बात कहती है, नहीं तो हमारी शादी होना मुश्किल है। आखिरकार सनी तैयार होकर इंदिरा के पिता से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसका राज खुल जाता है कि उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। वहाँ इंदिरा के पिता सनी को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे दुखी होकर सनी किलविस के साथ मिलकर दारू पीता है, जहाँ इंदिरा पहुँच जाती है और सनी से भागकर शादी करने को कहती है। जिसके बाद सनी, किलविस और इंदिरा चुपके से पंडित जी के पास शादी का मुहूर्त पूछने चले जाते हैं। वहाँ पंडित जी बताते हैं कि मुहूर्त मंगलवार की शाम 7 बजे का है, जिसे सुनकर सनी और किलविस एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंगलवार को ककूड़ा के श्राप से बचने के लिए दरवाज़ा खोलना होता है। लेकिन इंदिरा तो पढ़ी लिखी लड़की थी, ककूड़ा को वह अंधविश्वास मानती थी, उसे इन चीज़ों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। तब किलविस और सनी प्लान बनाते हैं कि दरवाज़ा तो पिताजी भी खोल सकते हैं, इसलिए सनी शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन सनी अपने पिता को दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत मनाता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं समझते और किसी काम से बाहर निकल जाते हैं। बेचारा सनी एकदम से फंस जाता है, लेकिन शादी भी करना जरूरी था, इसलिए सनी दरवाज़ा बंद करके दूसरे गांव में शादी करने चला जाता है। जहां शादी होने के तुरंत बाद सनी बाइक से घर के लिए निकलता है, लेकिन बाइक खराब हो जाती है और फिर सनी साइकिल से भागता है, जहां रास्ते में साइकिल का चैन टूट जाता है। सनी की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे वो घर पहुंच जाता है और घर का लॉक खोलने लगता है, लेकिन लॉक भी नहीं खुलता। अंत में दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक
7:15 हो चुका था और दरवाजे पर ककूड़ा की एंट्री हो चुकी थी, जो दरवाजा खोलकर सनी को लात मार देता है। अगले दिन सनी की 13वीं का सीन होता है, क्योंकि उसकी पीठ पर भी कुबड़ निकल चुका था। अब सनी के पास 13 दिन का ही समय था। फिर सनी की 13वीं का गीत हो रहा होता है, जहां इंदिरा सनी से मिलने पहुंचती है। दूसरी तरफ सनी के पिता काफ़ी दुखी होते हैं, जहां लोग उन्हें बताते हैं कि इंदिरा ही आपकी बहू है, जिसे शादी करने के चक्कर में सनी को ककूड़ा का श्राप लगा है। जिस पर सनी के पिता कहते हैं कि अगर तुम दोनों मुझे सारी बातें बताते तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेता। आगे इंदिरा सबसे कहती है कि ये केवल एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आगे इंदिरा डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ बताती है। कुबड़ को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी करने पर यह कुबड़ एकदम से खत्म हो सकता है। अब सर्जरी हो जाती है और सनी एकदम से ठीक हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वही कुबड़ सनी की पीठ पर निकल आता है, जिसे देखकर इंदिरा समेत डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं। फिर निराश होकर इंदिरा सनी को लेकर जाने लगती है, जहां उससे हॉस्पिटल का गार्ड मिलता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना। इंदिरा कार्ड लेकर रतौड़ी लौट जाती है, जहां सनी के पिता समेत सारे गांव वाले सनी को देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। वहां इंदिरा को भी समझ में आ जाता है कि वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं। एंड फिर इंदिरा उस कार्ड को देखती है और उस पर लिखे नंबर पर कॉल करती है, जहां पता चलता है कि हॉस्पिटल में मिला गार्ड असल में एक भूत भगाने वाला इंग्लिश तांत्रिक विक्टर है, जो हॉस्पिटल में पेंटिंग बनाकर एक आत्मा को मुक्ति दिलाने आया था। अब इंदिरा विक्टर को जल्द से जल्द रतौड़ी गांव बुला लेती है। रतौड़ी पहुंचकर विक्टर, इंदिरा और किल्विस मिलकर घोस्ट सिग्नल ट्रैक करके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि खेतों के बीच में होता है। वहां उन्हें एक बिजुका दिखता है, क्योंकि काकूड़ा बिजुका के अंदर ही रहता था। जहां विक्टर स्केच बनाकर काकूड़ा का मैटर सुलझाने का प्रयास करता है, तभी बिजुका सबके पीछे पड़ जाता है, जो कि असल में काकूड़ा होता है। विक्टर कैसे भी करके स्केच बनाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन पता चलता है कि स्केच में एक सूखा कुआं है, जिसके ऊपर कुछ कौवे बैठे हैं और विक्टर समेत सभी उस जगह की तलाश करने लगते हैं। काफी ढूंढने पर गुग्गू पहलवान के घर में वो जगह मिल जाती है, जहां खुदाई करने पर 2 कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक के ऊपर टोपी होती है, जो कि छोटा सा बौना होता है, जबकि दूसरी एक लड़की की कंकाल होती है। तभी वहां काकूड़ा आ जाता है, जो कि एक बौना होता है, लेकिन काफ़ी भयानक था और उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। विक्टर उस टोपी को ले लेता है, तभी काकूड़ा विक्टर पर हमला कर देता है और विक्टर कुएं में गिर जाता है, जिसके बाद तुरंत ही इंदिरा और किल्विस मिलकर उस कंकाल को मिट्टी में ढक देते हैं और इंदिरा हाथ में एक मसाल लेकर काकूड़ा को भगा देती है। अगले दिन विक्टर टोपी को बड़े ही ध्यान से देखता है, जिस पर किसी सर्कस कंपनी का नाम लिखा होता है। एंड फिर सीन इंदिरा के पिता का होता है, जो सनी से कहते हैं कि बेटा अब तो तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि इंदिरा तुम्हारी विधवा बनकर रहे? प्लीज़ तुम इंदिरा को किसी इंग्लिश बोलने वाले से शादी करने की कसम दे दो। आगे इंदिरा और विक्टर उस सर्कस के मालिक से मिलकर पूछताछ करते हैं, जहां पता चलता है कि आज से 60-65 साल पहले हम रतौड़ी गांव में सर्कस दिखाने गए थे। उस समय हमारी टीम में एक गुल्लक नाम का बौना था, जो कि ये टोपी पहनता था और वो संयोग से उल्टा पैदा हुआ था, जिसे वरदान मिला था कि किसी व्यक्ति के पीठ में कितना भी दर्द हो, अगर गुल्लक अपने दाहिने पैर से मंगलवार की शाम 7:15 पर उस जगह पर लात मार दे तो उसका दर्द तुरंत ही छूमंतर हो जाएगा। उसी गांव में एक गुग्गू पहलवान भी रहता था, जो लोगों के पीठ दर्द को ठीक किया करता था। एक बार रतौड़ी के सरपंच के पीठ में जोरों की दर्द हुई थी, जिसको ठीक करने की गुग्गू पहलवान ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ठीक न कर सका। अंत में गुल्लक ने एक झटके में ही सरपंच के पीठ दर्द को ठीक कर दिया। चूँकि गुल्लक ने गाँव में बहुतों का दर्द ठीक किया था, इसलिए गाँव के लोगों को गुल्लक से काफ़ी लगाव हो गया था और इसी प्रेम के कारण गुल्लक रतौड़ी गाँव में ही बस गया। आगे हम वहाँ से सर्कस लेकर वापस आ गए। इसके बाद की कहानी हमें नहीं पता है। फिर सीन सनी का होता है, जिसको मरने में बस अब एक रात का ही फर्क था। आगे गांव वाले विक्टर को वहाँ से भगा देते हैं, जिस कारण इंदिरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी अचानक गोमती के रूम का दरवाज़ा खटखड़ाने लगता है, जिस पर इंदिरा गोमती का दरवाज़ा खोल देती है और इंदिरा गोमती से गुल्लक के बारे में बताती है। इसे सुनकर गोमती गुस्सा हो जाती है और कहती है कि गाँव वालों ने ही तो गुल्लक
गुल्लक का घर जलाया था। आगे इंदिरा शमशान घाट जाकर विक्टर से मिलती है और गोमती के व्यवहार के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि गोमती आधी रात को घर से निकलकर पता नहीं कहाँ चली जाती थी, जिसकी चर्चा पूरे गांव में थी। इसलिए गांव वाले गोमती को गलत नज़रों से देखते थे। इसी कारण पिताजी गोमती को हमेशा रूम में बंद करके रखते हैं, जिसे सुनकर विक्टर को समझ आ जाता है कि ज़रूर गोमती का काकूडा से कोई ना कोई कनेक्शन है। इसलिए विक्टर इंदिरा को एक डिवाइस देता है कि गोमती के पॉकेट में तुम डाल देना और ये भी कहता है कि आज रात तुम गोमती का दरवाज़ा खुला रखना, हम इस डिवाइस की मदद से गोमती का पीछा करेंगे। रात में गोमती दरवाज़ा खुला देखकर बाहर निकल जाती है, जिसका पीछा विक्टर और इंदिरा करते हैं। दूसरी तरफ अपने जीवन का आखिरी दिन होने के कारण सनी दुखी होकर किल्विस के साथ इंदिरा से मिलने निकल जाता है, जहां विक्टर और इंदिरा की मुलाकात सनी और किल्विस से होती है। वे चारों देखते हैं कि गोमती खेत में उसी बीजुका के पास आकर हंस रही होती है और अचानक वो बेहोश हो जाती है। उसी क्षण उस बीजुका में कोई आत्मा घुस जाती है। तभी किल्विस लाइटर से उस बीजुका में आग लगा देता है। आग लगते ही वहाँ ककूड़ा आ जाता है और गोमती के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद वह गुल्लक की सारी कहानी बताता है कि कैसे गुग्गू पहलवान ने जलन की भावना से मुझे मरवा दिया और मेरे सबसे अच्छे दोस्त शिब्बू और उसकी माँ को भी मार दिया। जिस पर विक्टर पूछता है कि इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है क्या? जिस पर ककूड़ा कहता है कि मेरे श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है, सबको इस श्राप को भुगतना ही होगा। जिस दिन गुग्गू पहलवान ने मुझे मारा था मैं खून से लथपथ था और गांव से भागकर बीजुका के पास आया और वहां मैं 13 घंटे तड़पकर मर गया। इसलिए मैं गांव वालों को 13 घंटे की जगह 13 दिन तड़पाकर मारता हूं। एंड फिर ककूड़ा गोमती का शरीर छोड़ देता है। फिर काफ़ी सोचने विचारने के बाद विक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ककूड़ा की पूरी शक्ति उसके पैरों में ही है, क्योंकि उसी से वो सबकी पीठ दर्द को ठीक करता था। अगर हम उसके पैरों को ही काट दें तो सबको ककूड़ा के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके लिए वो प्लान बनाता है कि हम एक ऐसा घर चुनेंगे जिसमें कोई नहीं होगा और उसमें हम गोमती को बैठाकर उसके दोनों दरवाज़ों को बंद ही रखेंगे, जिससे ककूड़ा गुस्सा होकर अंदर आएगा तो वह गोमती को सामने बैठा देखेगा जो उसका ध्यान भटकाएगी। उसी बीच मैं उसका पैर काट दूंगा। प्लान के मुताबिक सही होता है, लेकिन एंड टाइम पर सनी आकर सारा प्लान चौपट कर देता है। जिसके बाद ककूड़ा सबको खूब परेशान करता है और विक्टर को एक जोरदार लात मारता है। इसके बाद सभी को एहसास हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सनी की मौत होना एकदम से तय है। तभी विक्टर को याद आता है कि शायद ककूड़ा के दोस्त शिबू और उसकी माँ को मुक्ति दिलाने से ही ककूड़ा को भी मुक्ति मिल सकती है। जिस कारण विक्टर कुएं के पास जाकर शिबू और उसकी माँ की कंकाल में आग लगा देता है। आग लगाते ही ककूड़ा वहां आ जाता है और विक्टर का गला घोटने लगता है। तभी वहां गोमती आती है और ककूड़ा के पैरों को काट देती है, जिस पर ककूड़ा हवा में विलीन हो जाता है। आगे सनी का कुबड़ भी खत्म हो जाता है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और विक्टर भी अपना काम समाप्त करके दिल्ली निकल जाता है। आगे फिर मंगलवार की शाम 7:15 का समय होता है, जहां उसी बूढ़े व्यक्ति के छोटे वाले दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, जिसे सुनकर बूढ़ा व्यक्ति एकदम से डर जाता है। लेकिन दरवाज़ा खोलने पर पता चलता है कि कुछ बच्चे मजाक कर रहे हैं। लेकिन अचानक फिर दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। तब बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि शायद बच्चे फिर से मजाक कर रहे हों, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर सच में ककूड़ा दिखाई पड़ता है, जो उस बूढ़े व्यक्ति को जोरदार लात मार देता है, जिसका मतलब कि ककूड़ा का श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। सनी को छोड़ने की वजह शायद गोमती रही होगी और यहीं ककूड़ा मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।